Happy birthday to Rashi. Happy birthday to Rashi. Happy birthday to Rashi. Hey everyone, welcome back to my channel. अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसको कोरिया बू का टैग दिया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा? लेट मी टेल यू व्हाट इज कोरिया बू. इसका मीनिंग होता है एक नॉन कोरियन पर्सन जो कि कोरियन कल्चर, के पॉप, के ड्रामास इनसे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है. और ऐसी एक एक्ट्रेस हमारी इंडस्ट्री में प्रेजेंट है जिसका नाम है रश्मिका मंदाना. रश्मिका को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है उनके कोरियन इंस्पायर्ड जेस्चर्स की वजह से. नाउ ये जेस्चर्स नॉर्मली भी हर कोई कर रहा है. लोग इन जेस्चर्स में फोटोज खिंचाते ही रहते हैं, लाइक हार्ट बनाते रहते हैं, कुछ हैंड जेस्चर्स कर लेंगे, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है. लेकिन फिर कभी कभी ये चीजें क्यूट लगती हैं और एक टाइम बाद वही चीजें क्रिंज लगने लग जाती हैं. जिस तरीके से रश्मिका बिहेव करी हैं, उन्होंने ये वीडियो भी डाला था एंड फिल्म के प्रमोशन के टाइम पे भी उन्होंने कुछ ऐसे जेस्चर्स करे थे. तो ये ना बहुत ही ज्यादा फेक एंड ओवर एक्टिंग टाइप लग रहे हैं. अगर हम रश्मिका को देखेंगे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब वो ऐसा कर रही हैं. काफी टाइम से वो ऐसे कोरियन इंस्पायर्ड जेस्चर्स करती हैं. ये 2 साल पहले का वीडियो है और यहाँ पर भी वो हैंड से हार्ट बना रही है. रश्मिका ने बहुत बार एडमिट किया है दैट कोरियन ड्रामास एंड कोरियन कल्चर बहुत ज्यादा पसंद है. लेकिन फिर उनका ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है कि वो ये भूल जा रही हैं दैट वो एक्चुअल में इंडिया में है. जैसे यहाँ पर वो जेस्चर्स करी थी ये कुछ सिमिलर दिखते हैं जब कोरिया के स्टार्स वहां पर आते हैं. लेकिन रश्मिका इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है कोरियन कल्चर से दैट वो यहाँ पर भी आकर जैसे जब वहां के स्टार्स आके जो जेस्चर्स करते हैं वो ही सिमिलर चीजें यहाँ पर कर रही है एंड यहाँ पर चीजें वियर्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं. ऑलरेडी रश्मिका को इतना ज्यादा हेट मिलता रहता है स्पेशली साउथ इंडियन इंडस्ट्री से, और उसके बाद अब जो उनके एक्शंस हैं उसकी वजह से तो उन्हें ऑल ओवर द कंट्री हेट मिल रहा है. रश्मिका ने जब से अपनी एक्टिंग करियर स्टार्ट किया तब से वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का पार्ट रही हैं और उसमें सबसे ज्यादा हेट मिला उनको कन्नड़ा इंडस्ट्री से. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रश्मिका ना छोटे में कुर्ग में रहती थी और उनको जो अपना पहला एक्टिंग ब्रेक मिला था वो मिला था एक कन्नड़ा मूवी में. उस मूवी का नाम था किर्क पार्टी और उसमें उनके साथ थे रक्षित शेट्टी. रक्षित कन्नड़ा इंडस्ट्री में एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं. रश्मिका की उनके साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी. उस समय रश्मिका 21 साल की थी. इसके बाद धीरे धीरे रश्मिका ना कन्नड़ा इंडस्ट्री में कुछ और मूवीज करती हैं और बाद में उनको तेलुगु इंडस्ट्री में भी ब्रेक मिल जाता है. इसके बाद वो एक काफी फेमस मूवी करती है गीता गोविंदम, जिसमें उनके साथ रहते हैं विजय देवरकोंडा. यहाँ पर चीजें खराब होने लग जाती हैं क्योंकि इसके बाद रश्मिका अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है रक्षित के साथ. जब वो रक्षित से एंगेजमेंट तोड़ती है तो उस समय उनको हेट मिलता है. वैसा तो एक्टर्स के बीच में चलता रहता है, कभी ये किसी से शादी करते हैं, कभी डाइवोर्स करते हैं, लेकिन फिर उनको धीरे धीरे उनके काम की वजह से पहचान मिलती है. तो रक्षित से एंगेजमेंट तोड़ने का क्या रीजन था ये किसी को नहीं पता, लेकिन इट इज सेड कि विजय देवरकोंडा के साथ उनका अफेयर चल रहा था और इस वजह से ऐसा हुआ था. अभी भी विजय देवरकोंडा के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है. ये सारी चीजें होने के बाद रश्मिका काफी सारी तेलुगु मूवी में काम करती हैं और धीरे धीरे वो काफी ज्यादा फेमस भी हो जाती हैं. अब वो कन्नड़ा इंडस्ट्री को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है. उनके साथ कोई मूवी नहीं करती. जिन लोगों ने उसको लॉन्च किया था उन लोगों को भी वो कभी कोई क्रेडिट नहीं देती. जब भी रश्मिका बेंगलुरु आती थी तो वहां पे कन्नड़ा लैंग्वेज ना यूज करके इंग्लिश लैंग्वेज में बात करती थी. इसके बाद कन्नडिकास को भी ऐसा फील होने लग गया दैट रश्मिका ने उनको डिच किया है. धीरे धीरे कन्नडिकास भी रश्मिका के खिलाफ हो गए और उन्होंने रश्मिका को हेट देना स्टार्ट कर दिया. सो इसीलिए आज के डेट में रश्मिका को इतना ज्यादा हेट मिलता है कर्नाटका से. इवन दो रश्मिका को पता चल गया था दैट कन्नड़ा इंडस्ट्री उनको अब पसंद नहीं कर रही है और वहां पर उनके फैंस हेटर्स में बदल रहे हैं, फिर भी रश्मिका ने कोई एक्शन नहीं लिया. इंस्टेड जब उनकी एक मूवी आई डियर कॉमरेड तो वो 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में डब की गई थी, तो उसमें से एक लैंग्वेज कन्नड़ा भी थी. रश्मिका ने कन्नड़ा लैंग्वेज में डबिंग नहीं की. उनका कहना था उनको ये लैंग्वेज बोलने में काफी डिफिकल्टी होती है. If I am speaking Kannada, example, they're saying you don't have Kannada slang.
Kannada diction. If I'm speaking in Telugu, they're like, your accent is not Telugu. If I'm speaking in Hindi, they're like, your accent is not Hindi, it's South Indian. So I'm like, where am I from? जब कन्नड़ा इंडस्ट्री की एक मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, उस समय भी रश्मिका ने कांतारा को सपोर्ट नहीं किया था। रश्मिका जी, आपने देखी कांतारा मूवी? कांतारा मूवी देखी? आज के डेट में रश्मिका के पास कन्नड़ा की एक भी मूवी नहीं है। वहाँ के लोगों ने इनफैक्ट रश्मिका की मूवीज को बैन करने की मांग भी की थी। बाद में जब कांतारा हिट हो गई थी तो रश्मिका ने ना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि कांतारा मूवी डायरेक्ट की है ऋषभ शेट्टी ने, जिन्होंने किर्क पार्टी भी बनाई थी। किर्क पार्टी वाली मूवी है ना, उसको प्रोड्यूस किया था रक्षित शेट्टी ने और उसको डायरेक्ट किया था ऋषभ शेट्टी ने। तो इट मीन्स रक्षित और ऋषभ दोनों का ही बहुत बड़ा हाथ था रश्मिका को लॉन्च करने का। लेकिन लाइक आई सेड बिफोर, रश्मिका ने कभी भी इन दोनों को कोई क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन जब कांतारा मूवी हिट हो गई और उनको बहुत ज्यादा हेट मिलने लग गया कन्नड़ा इंडस्ट्री से, तो उस टाइम पे उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था और ऐसा माना जाता है ये इंटरव्यू केवल डैमेज कंट्रोल करने के लिए दिया गया। Feel like they actually showed this path to me because you know, getting the first film when you didn't think you would have it in you to be a actor, them trusting you and sort of like giving this opportunity to you. Honestly speaking, Rakshit and Rishabh showed me like the path into the industry. They gave me this opportunity, and working with them, of course, till today, I've like all my career, I've worked with the best people. Like genuinely nice people, lovely people to work with. They showed me like I remember almost, you know, the whole journey of Kirik Party and Anjani Putra and all the films after that, because these two men who wrote this character, who showed me Sanvi, who showed my work to the world, and you know, actually making a film happen and everything. So I'm really grateful for that. इतना ही नहीं, रश्मिका बहुत ज्यादा दोगलापन शो करती हैं एंड इट सीम्स लाइक कि पैसों के लिए शी कैन डू एनीथिंग। जैसे कि यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट उन्होंने शूट किया था मैकडोनल्ड्स के लिए, जिसमें वो नॉन वेज को प्रमोट कर रही हैं एंड उसी से कुछ टाइम पहले उन्होंने क्लेम किया था दैट वो एक वेजिटेरियन है। और जिस टाइम पे ये एडवर्टीजमेंट आया था, उसी कुछ टाइम फ्रेम में रश्मिका को वीगन एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज किया गया था। तो यहाँ पर रश्मिका वीगन को प्रमोट कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मैकडोनल्ड्स के लिए वो एडवर्टीजमेंट शूट किया। इसके बाद रश्मिका को ऑडियंस उनके दोगलेपन के लिए कॉल आउट करने लग गई थी। सो इट्स ऑल अबाउट मनी एंड फेम। जहाँ पे उनको लगता है यहाँ पर उनको ज्यादा लाइमलाइट मिलेगा, ज्यादा फेम मिलेगा, वो वहीं जाएंगी। उसके लिए भले ही उन्हें अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता करना पड़े। अगर आप रश्मिका के रोल्स भी देखेंगे तो वो किसी भी तरीके का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। उनके सारे रोल्स सिमिलर होते हैं, कोई भी चैलेंजिंग रोल उन्होंने अभी तक नहीं लिया है। और उनको जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में हाई बजट मूवीज में रोल ऑफर हो रहे हैं, तो बिना ये सोचे समझे लोगों पे उनके रोल्स का क्या इंप्रेशन पड़ेगा, वो उन मूवीज के लिए हाँ बोल रही है। धीरे धीरे जो रश्मिका के फैंस है वो भी उनको उनके डबल स्टैंडर्ड्स एंड क्रिंज बिहेवियर के लिए कॉल आउट कर रहे हैं। सो आप लोगों का इस कंट्रोवर्सी को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।